जैसे इस मूवी का स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि एक लेडी अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए एक लेक के किनारे आ जाती है, लेकिन तब वो देखती है कि उसके हस्बैंड की आईज बिल्कुल ब्लैक हो गई हैं और साफ दिखाई दे रहा था कि उसे किसी डीमन ने पोजेस कर लिया है। और देखते ही देखते उस लेडी का हस्बैंड लेक में कूद जाता है और तब ये देखकर वो लेडी कहती है कि प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, चाहे बदले में तुम मुझे ले जाओ। और बस इतना कहते ही उस लेडी का हस्बैंड पानी के ऊपर आ जाता है। तो वो लेडी अपने हस्बैंड की हेल्प करती है पानी से बाहर आने में, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई इनविजिबल पावर उस लेडी को लेक में खींचकर ले जाती है। और जब वो पानी से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है तब हम देखते हैं कि कोई डीमन जैसी हाथों वाली चीज उस लेडी को पानी में खींचकर ले जाती है। असल में वो कोई और नहीं, एक मरमेड, एक जल परी थी जो कि उसी लेक में ही रहती थी और जब भी उसे मौका मिलता था तो वो लोगों को पानी में डुबा कर मार देती थी। फिर सीन शिफ्ट होकर एक कपल पर आता है जो दोनों स्विमिंग पूल में होते हैं। उनमें लड़की का नाम मरीना था और लड़के का नाम रोमा था और रोमा मरीना का फियांसे था और बहुत जल्द उनकी शादी भी होने वाली थी। और यहाँ पर रोमा मरीना को स्विमिंग सिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर रोमा का फ्रेंड इलिया आकर रोमा को उसके साथ स्विमिंग रेस करने के लिए कहता है और तब रोमा मरीना को स्विमिंग पूल के किनारे छोड़कर रेस के लिए चला जाता है। अब क्योंकि रोमा के जाने की वजह से मरीना अकेली रह गई थी तो वो खुद ही स्विमिंग करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो डूबने लगती है। और जब रोमा मरीना को डूबता हुआ देखता है तो वो जल्दी से वहाँ पर आकर उसे पूल से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम मरीना को किचन में देखते हैं जो कि काम कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर रोमा आकर उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन मरीना तो पुल वाली बात को लेकर उसे नाराज थी, इसीलिए वो रोमा से बात नहीं करती क्योंकि आज उसकी वजह से वो मरते मरते बची थी। फिर रोमा अपने फ्रेंड इलिया के साथ लेक के पास ही बने एक कॉटेज में जाता है जहाँ पर वो लोग बैचलर पार्टी करने वाले थे। और यहाँ पर रोमा इलिया को बताता है कि असल में ये मेरे फादर का कॉटेज है और काफी अर्सा पहले मेरे पेरेंट्स यहीं पर ही रहा करते थे, लेकिन फिर एक दिन लेक में डूबने की वजह से मेरी मदर की मौत हो गई, जिसकी वजह से मेरे फादर मेंटली डिसेबल हो गए। और ये बताने के बाद रोमा और इलिया घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि बेसमेंट में तो काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है, जिस पर वो सोचते हैं कि शायद सीवरेज की खराब होने की वजह से ये पानी यहाँ पर आ गया होगा। फिर थोड़ी देर बाद उनके कुछ और फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो पार्टी करने लगते हैं, लेकिन रोमा का मूड खराब होता है, इसीलिए वो पार्टी छोड़कर लेक के किनारे बैठकर मरीना को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मरीना काम में बिजी थी इसीलिए वो उसकी कॉल पिक नहीं कर पाती। इसीलिए रोमा रिलैक्स होने के लिए लेक में कूदकर स्विमिंग करने लगता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद उसे कोई देख रहा है। लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर कुछ देर स्विमिंग करने के बाद रोमा लेक से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी लेक से बाहर उसे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि अपने बालों में कॉम्ब कर रही थी और उस लड़की ने रोमा की शर्ट भी पहन रखी थी। ये देखकर रोमा को काफी ऑकवर्ड लगता है और रोमा जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो लड़की रोमा के पास आती है और उससे पूछती है कि डू यू लव मी, यानी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। और ऐसा कहकर वो एक क्रीपी सी स्माइल पास करती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद रोमा के बाकी फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो काफी देर से रोमा के वापस ना लौटने पर उसे ढूंढते हुए लेक के किनारे पहुंच जाते हैं। ढूंढने पर उन्हें रोमा मिल तो जाता है, लेकिन वो बेहोश पड़ा होता है। और जब रोमा को होश आता है तो वो उस लड़की के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर रोमा किस लड़की की बात कर रहा है। तब एलिया को वहाँ पर वही कॉम्ब मिलता है जो कि उस लड़की का था, जिसे वो उठाकर अपने साथ ले जाता है। असल में कल रात जो लड़की रोमा के पास आई थी वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि वो मरमेड थी। और ये वही मरमेड थी जिसने मूवी के स्टार्ट में रोमा की मदर को लेक में डुबाकर मार दिया था और उसके फादर के पागल होने की वजह भी ये मरमेड ही। इसके बाद हमें मरीना दिखाई जाती है जिसे रोमा के कपड़ों से वही उस मरमेड का कॉम्ब मिलता है, यानी जिस कॉम्ब को इलिया अपने साथ ले आया था। तभी हम नोटिस करते हैं कि रोमा भी स्विमिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसीलिए उसका कोच उसे डांटता है और उसे कहता है कि वो और ज्यादा प्रैक्टिस करे। और इस बात से अपसेट होकर रोमा नहाने के लिए चला जाता है और जब वो नहा रहा होता है तो उसके साथ अजीबोगरीब होने लगता है, जैसे शॉवर का अचानक से बंद हो जाना, फिर उसके लॉकर का अचानक से खुल जाना। और तब रोमा को एक बार फिर से उसी मरमेड की आवाज सुनाई देती है जो फिर से उससे वही क्वेश्चन कर रही होती है कि डू यू लव मी, यानी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और जब रोमा टर्न करके देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद रोमा अपने घर चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जहाँ पर उसे लग रहा था कि मरीना उसके पैरों को टच कर रही है जो कि उसे इरिटेट कर रहा है। इसीलिए रोमा जब गुस्से में उठकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और तभी वहाँ पर मरीना आ जाती है जो रोमा को रेस्ट करने के लिए कहती है। और तभी मरीना नोटिस करती है कि रोमा नींद में कुछ बोल रहा है और वो बार बार एक ही लफ्ज बोल रहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मरीना को कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए वो वीडियो कॉल पर रोमा की बहन ओल्गा से बात करती है। यहाँ पर मरीना ओल्गा को कह रही होती है कि शायद रोमा को कोई और लड़की मिल गई है और ये कहकर वो उसे वही कॉम्ब दिखाती है। तब उस कॉम्ब को देखकर ओल्गा शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसी कॉम्ब की पुरानी पिक्चर उसके पास भी थी और जब वो उस पिक्चर को निकाल कर देखने लगती है तो उसके
साथ अजीब होने लगता है। उसके पास पड़े हुए कप में होल हो जाता है और उसमें से पानी निकलने लगता है और ये सोचने में काफी अजीब बात थी। मीनवाइल हमें मरीना दिखाई जाती है जिसके साथ भी अजीब होने लगता है। लाइक पहले किचन में मौजूद चीजों का वाइब्रेट होना और बाद में वॉशरूम में रोमा के साथ किसी लड़की का दिखना। और जब रोमा स्विमिंग रेस कर रहा होता है तब वो फिर से उसी लेक में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे फिर से वही मरमेड दिखाई देती है और यहाँ पर वो फिर से रोमा से पूछती है, डू यू लव मी, यानी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन इस बार रोमा उसे मना कर देता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस बात की वजह से उस मरमेड को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक कर देती है और तभी हम देखते हैं कि रोमा पूल से बाहर बेहोश पड़ा हुआ है और जब उसे होश आती है तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तब हॉस्पिटल में इलिया और ओल्गा भी आ गए थे और यहाँ पर रोमा मरीना को उसी लेक वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि वहाँ पर मुझे एक लड़की मिली थी जो मेरे पास भी आई थी और तब से ही वो मुझे हर जगह दिखाई दे रही है। इन बातों की वजह से मरीना रोमा से नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं जो कि हॉस्पिटल के वॉशरूम से आ रही थी और जब मरीना आवाजों का पीछा करते हुए वहाँ पर जाती है तो उसके पीछे पीछे रोमा भी वहाँ पर आ जाता है और जब वो वॉशरूम में डबल मरीना को देखता है तो वो घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वॉशरूम का डोर बंद हो जाता है और रोमा वहीं पर ही फिसल कर गिर जाता है। तभी रोमा देखता है कि उसके पास पड़ी हुई कपड़े में मूवमेंट हो रही है और जब रोमा उस कपड़े को हटाता है तो उसे उसके नीचे वही मरमेड दिखती है और वो रोमा पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी बाकी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो रोमा को उसी कपड़े में लिपटा हुआ पाते हैं और तब ओल्गा रोमा को उनके फादर के पास ले जाती है और उन दोनों के फादर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। वहाँ पहुंचकर ओल्गा अपने फादर को सारी बात बता देती है और उन्हें वो कॉम भी दिखाती है। तब रोमा के फादर उस कॉम को देखकर 20 साल पहले होने वाले इंसिडेंट के बारे में उन्हें बताते हैं कि कैसे एक मरमेड की सोल पहले तो लोगों को अपने ट्रैप में फंसाती है और फिर उन्हें लेक में डुबाकर मार देती है और उसी मरमेड ने उनकी मदर को भी उस लेक में डुबाकर मार दिया था क्योंकि उनके फादर की जान बचाने के लिए उनकी मदर ने अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया। और तब ये सारे लोग उसी लेक के किनारे बने हुए उस कॉटेज में जाते हैं। इसके बाद ओल्गा एलिया को उस लेक में भेजता है ताकि उन्हें कुछ मिल सके वहाँ पर। तब एलिया को उस लेक में एक कब्र मिलती है जिस पर एलिजाबेथ लिखा हुआ था और इसके बाद एलिया जब पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है तब वो मरमेड उसे बाहर जाने नहीं दे रही होती बल्कि वो उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन फिर किसी तरह एलिया ओल्गा की हेल्प से उस लेक से बाहर आ जाता है और उन्हें उस कब्र के बारे में बताता है। तभी हम मरीना को देखते हैं जो रोमा के लिए पानी लेने के लिए बाहर आई होती है, लेकिन तभी उसे पास के ही एक छोटे से कॉटेज में एक लेडी दिखाई देती है तो मरीना उसे देखने के लिए अंदर जाती है जहाँ पर पड़ी हुई सारी कैंडल्स अपने आप से ही जलने लगती हैं और तभी मरीना को वहाँ पर रोमा की मदर की सॉल दिखाई देती है जो कि एक रिचुअल कर रही होती है और ये भी कह रही होती है कि जो तुम्हारा है वो तुम ले जाओ और मुझे मेरे अपने लौटा दो। और इसी बीच जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब मरीना उसका फेस देखकर डर जाती है क्योंकि वो काफी डरावना था और इसके बाद मरीना भागकर रोमा के पास आ जाती है, लेकिन तभी वो मरमेड अपने डीमन पावर से रोमा को खींचकर वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन किसी तरह मरीना रोमा को बचाकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर हम देखते हैं कि इलिया उस दरवाजे को कील ठोककर बंद कर देता है और यहाँ पर ओल्गा उन सबको एक बात बताती है कि उसी मरमेड यानी एलिजाबेथ की कब्र यहीं पर ही बना दी गई थी, जहाँ पर बाद में वो लेक बन गया जिससे एलिजाबेथ की कब्र डूब गई। लेकिन एलिजाबेथ को शांति नहीं मिली तो वो मरमेड में बदल गई और वो ये भी बताती है कि वो मरमेड इतनी आसानी से तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, इसीलिए हमें उसी कॉम की हेल्प से एक रिचुअल करना होगा जिससे शायद उसकी आत्मा को शांति मिल सके। तब मरीना एलिया को कॉटेज के बाहर ध्यान रखने के लिए छोड़कर अंदर जाकर उस कॉम को पानी में रख कर रिचुअल करने लगती है। तब कुछ देर बाद वो मरमेड कॉटेज के बाहर खड़े हुए एलिया के पास आकर उससे भी वही सवाल पूछती है, डू यू लव मी, यानी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जिस पर एलिया हाँ बोल देता है और अब वो मरमेड एलिया को पोजेस कर लेती है और अब वो मरमेड कॉटेज के अंदर जाकर मरीना का सर उसी पानी में डुबोने लगती है जिसमें उसका कॉम रखा था और ऐसा करते ही मरीना उस मरमेड के पास में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एलिजाबेथ जिस लड़के से प्यार करती थी उसने उसे धोखा देकर किसी और लड़की से शादी कर ली, लेकिन तभी एलिजाबेथ वहाँ पर पहुंचकर उन दोनों को मार देती है और वो खुद भी उस लेक में कूदकर सुसाइड कर लेती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर हम रोमा और ओल्गा को देखते हैं और यहाँ पर उस मरमेड ने रोमा को भी पोजेस कर लिया था और वो उस दरवाजे को तोड़कर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब ओल्गा उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे होश आती है तो वो भागकर कॉटेज जाने लगता है, लेकिन वो कॉटेज के बाहर एलिया को देखता है जिसे उस मरमेड ने पहले ही पोजेस कर लिया था। तब रोमा जल्दी से कॉटेज का दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि मरमेड की बनाई गई बहुत सारी मरीना उसे वहाँ पर दिखाई देती है जो 1 बाय 1 उससे यही क्वेश्चन कर रही होती है कि डू यू लव मी, यानी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और तब रोमा असली वाली मरीना को पहचान लेता है और उसे कहता है कि हाँ मैं तुमसे
प्यार करता हूँ। और रोमा के इतना कहते ही वहाँ पर पड़ी हुई सारी कैंडल्स बुझने लगती है और लेक के अंदर एलिजाबेथ की जो कब्र होती है वो भी ब्लास्ट हो जाती है, जिससे ये लोग समझने लगते हैं कि शायद सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन इलिया की आईज एक बार फिर से ब्लैक हो जाती हैं और वो फिर से पोजेस हो जाता है और बेसमेंट में जाने लगता है। और काफी ढूंढने पर भी जब रोमा को इलिया नहीं मिलता तब वो बेसमेंट में जाकर उसे ढूंढने लगता है। लेकिन वो मरमेड वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देती है। लेकिन बिल्कुल ठीक टाइम पर मरीना और ओल्गा वहाँ पर आकर उसकी जान बचा लेती है। फिर रोमा लेक के पास जाने लगता है ताकि वो मरमेड उसे ले जाए और बाकियों की जान बच सके। मरीना उसे काफी रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। फिर जब रोमा लेक के पास पहुंचता है तब वो मरमेड वहां पर आकर उसे फिर वही सवाल पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और इस बार रोमा हाँ बोल देता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन इस बात से वो मरमेड गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम तो उस लड़की से प्यार करते हो। और ये कहते ही वो मरमेड रोमा को टॉर्चर करने लगती है। फिर हम ओल्गा को देखते हैं जो कि मरीना को उसी घर के बेसमेंट में ले जाकर उसे चीड़ से बांधकर उस पर रिचुअल करने लगती है। और वो मरमेड को कहती है कि तुम अपनी ब्राइड को ले जाओ और मेरे भाई की जान बख्श दो। लेकिन तभी वहाँ पर रोमा के फादर आ जाते हैं और फिर वो मरमेड भी वहाँ पर आ जाती है। तब उसे देखकर रोमा के फादर उससे कहते हैं कि तुम मुझे ले जाओ और बाकियों को छोड़ दो। तब ये सुनकर वो मरमेड रोमा के फादर को अपने साथ ले जाने लगती है। तब ये देखकर ओल्गा अपने फादर को बचाने के लिए और उस मरमेड को रोकने के लिए उसके बाल पकड़ लेती है। ऐसा करने से वो मरमेड कमजोर तो हो जाती है लेकिन वो रोमा के फादर के साथ साथ ओल्गा को भी अपने साथ ले जाती है। इसके बाद जब मरीना को रोमा का ख्याल आता है तो वो रोमा के पास जाकर उस मरमेड के बाल काट कर उसे कमजोर करके मारने की बात करती है। लेकिन तभी रोमा बेहोश हो जाता है। तब ये देखकर मरीना खुद ही लेक में कूद जाती है और वो मरमेड के बाल काटकर बाहर आ जाती है। तब मरमेड के खत्म होते ही रोमा भी होश में आ जाता है और तब वो मरीना को गले लगा लेता है। और इसी बीच मरीना उसे पूछती है कि डू यू लव मी, यानी क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मरीना की मुंह से ये सब कुछ सुनकर रोमा को उस पर शक होने लगता है, इसीलिए वो उसके बाल काट देता है। असल में मरमेड ने मरीना का रूप लिया हुआ था और अब वो असली रूप में आ जाती है और कमजोर होकर लेक में गिर जाती है। इसके बाद रोमा भी लेक में कूद जाता है और वो मरीना को लेक से बाहर ले आता है। और फिर मरीना और रोमा को हम गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाता हुआ देखते हैं। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।